इमरान खान के खिलाफ तमाम कार्रवाइयां ख़त्म करने और बंद करने का फैसला किसने किया और ये कैसे इमरान खान के लिए अच्छी खबर है? क्या प्रेशर में ये बात की गई या कि सियासी अदम इस्तेकाम से बचने के लिए ये फैसला किया गया? फिर शहबाज हुकूमत ख़तरे में कैसे पड़ चुकी है और बड़ा इंकशाफ किया गया आज कि चीफ जस्टिस और पाक फौज के दरमियान अहम राब्ते हुए और मज़ीद भी होंगे। आज हम इन तीन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। शहबाज हुकूमत ख़तरे में पड़ गई, ये एक ऐसा जुमला है जिसके ऊपर बात करें तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने दिखाई देंगी और कुछ बिहाइंड द सीन है, दोनों को आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। MQM ने धमकी दी है कि हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। यही वजह है कि शहबाज हुकूमत के लिए ख़तरा है। अब अगर MQM अलहदा होगी तो उसकी वजह क्या होगी? क्या अलहदा होने की धमकी सिर्फ महज धमकी है या हकीकत में ये बात हो सकती है? फिर तमाम लोग जानते हैं कि MQM जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का अहम मोहरा है और बाप पार्टी। अगर MQM ऐसे कहे तो इस मीन्स की हुकूमत ख़तरे में है। अगर MQM हुकूमत से अलहदा हो जाए तो इस मीन्स की हुकूमत अपनी अक्सरियत खो देगी, वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट लेना पड़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। MQM इस वजह से ऐसे कह रही है कि 3 मरतबा मरदमशुमारी हुई और उस मरदमशुमारी के ऊपर MQM पाकिस्तान ने अदम एतमाद का इजहार किया। अब अगर 3 मरदमशुमारियाँ ठीक नहीं थी, उनकी आबादी को अच्छे से काउंट नहीं किया गया, सिंध और कराची का जो इशू है, तो फिर चौथी मरतबा मरदमशुमारी होनी चाहिए। तो अगर चौथी मरतबा मरदमशुमारी होगी तो उसके लिए वक्त भी लगेगा, उसके ऊपर पैसे भी लगेंगे। जो वक्त है वो पैसों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले आपका मुल्की ख़जाना खाली है लेकिन वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है कि नई मरदमशुमारी की वजह से हुकूमत जो है वो मज़ीद टाइम ले लेगी। जब तक मरदमशुमारी तमाम सूबों में नहीं होती, इलेक्शन नहीं हो सकते। अब वापस आ जाइए, अगर MQM जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है और वही MQM जो है वो हुकूमत को धमकी दे रही है और हुकूमत को लगता है कि हम खतरे में पड़ गए या हमारे लिए ख़तरा है, तो इससे साबित ये हुआ कि ये महज इलेक्शन को डिले करने के लिए मरदमशुमारी को वजह बना के हुकूमत से अलहदा होने की धमकी देना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मैच फिक्सिंग है। तो कैसे मुमकिन हो सकता है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट न चाहे तो MQM जो है वो मरदमशुमारी को वजह बना के कहे कि मैं हुकूमत से जो है वो अलहदा हो जाएंगे। अब इसका दूसरा रुख देखें तो वो ये है कि आज जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर थोड़ी सी उन्होंने लचक दिखाई। अवाम ताकत का सरचश्मा है, हम किसी सियासी जमात के नज़रिए को फॉलो नहीं करते, जो भी अवाम फैसला करेंगे उसको हम कबूल करेंगे। अगर ऐसे है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट जो हुकूमत को MQM धमकी दे रही है ना रोके, अलहदा हो जाए तो वैसे भी इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन ये एक वो रुख है जो सामने नज़र आता है, दूसरा वो रुख है जो एक प्लानिंग के तहत होता है। मिसाल के तौर के ऊपर हामिद मीर साहब ने कहा, बाजवा साहब ने कहा हम भारत से नहीं लड़ना चाहते, टैंक जंग ज़्यादा हैं, जंग आलूद हैं। तो जब वो बात कह दी तो इसका मतलब क्या था, आगे चल के क्या करना है? एक तो बाजवा साहब को एक्सपोज करना है, जनरल फैज़ हमीद की तरफ तोपों का रुख पहले से था। और जिस दौर में 25 सहाफ़ियों को ये ब्रीफिंग दी गई थी, इस दौर में तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे। तो इस बयानिए को आगे लेके जब जाते तो फिर इमरान खान भी इसकी जद में आते कि कश्मीर का फैसला कर दिया इमरान खान ने बाजवा के साथ मिलके। तो ये एक प्लानिंग होती है, एक बयानिया बनाने की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि हमें कोई बयानिया मिले, उस बयानिए को आगे लेके बढ़ें जिससे हम सियासी तौर के ऊपर कुछ गेन कर सकें और आवाम के पास हमारे जाने के लिए कोई मवाद जमा हो सके। तो ये वो हिस्से होते हैं, एक ऐसा गोरखधंधा होता है जिसको आपको समझाना बेहद ज़रूरी होता है। यही वजह है कि हम दोनों तस्वीर के जो रुख होते हैं वो आपके सामने रखने पड़ते हैं। दूसरी खबर यह है कि चीफ जस्टिस और पाक फौज के दरमियान अहम राब्ते हुए। इस बात का इंकशाफ किसने किया? DGISPR अहमद शरीफ साहब ने, मेजर जनरल जो हैं। जब उन्होंने ऐसे किया तो जो गोरखधंधा को मुसलसल देखते हैं, जो मुझे रोज़ाना देखते हैं, जो खासकर टॉप फैंस में से जो लोग शामिल हैं, आपको हमारी ये खबरें 3 याद होंगी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ पाक फौज के जो हैं उनका आपस में रब्ता हुआ, बाजरिया फ़ोन भी बात हुई, 12 मरतबा बात हुई, 3 खबरें दी। आज DGISPR जो हैं वो खुद से कहें कि चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान बात होती रही, एक दूसरे को सुनते रहे और वो दोनों इदारों के दरमियान बात होती रही। तो फिर अगर मैं ये कहूँ
तो वो छोटे अल्फाज नहीं होंगे कि गोरखधंधा की जो खबरें थी इस हवाले से कि आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस की आपस में बात होती है वो सच साबित हुई या उन्होंने उस खबर को दुरुस्त साबित कर दिया। तो बाज़ खबरें ऐसी होती हैं जिनको मंजर आम पे नहीं लाया जाता और सहाफ़ी के जो सोर्स होते हैं वो उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनको यूटिलाइज़ करते हुए वो चीज़ें आप तक पहुँचाई जाती हैं। और जब आप उन चीज़ों को उस वक्त सुन रहे होते हैं, आप सोचते हैं ये बंदा क्या कह रहा है, किसी को नहीं पता और हम कैसे कह रहे हैं कि हम कोई वहाँ पास बैठे थे जब फ़ोन कर रहे थे, क्या हमें लंदन में बैठे हुए कैसे पता चल गया। तो ज़ाहिर है हमारी भी एक पूरी टीम है। बहरहाल वो मुख्तसर कहानी ये है कि पाक फ़ौज और अदलिया के दरमियान अगर राब्ते हैं तो इस राब्ते के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अदलिया का टेम्परेचर उनको समझ आ गया, DGISI भी मिले, DGMO भी मिले, सारे लोग गए। फिर आर्मी चीफ और जब चीफ जस्टिस की बात हुई थी उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था मैं उसी जगह पे कायम हूँ। फिर उनको जो अननोन नंबर से कॉलें की, जो उनको खतूत भेजे गए, वो भी आपके सामने खबर रखी। तो अब अदलिया का और चीफ जस्टिस का और सीनियर जजों का और सीनियर वकला का और बार एसोसिएशन का जो मौक़िफ़ है वो एक है कि आइन की रूह के तहत 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए और ये बात इस्टेब्लिशमेंट यानी कि आर्मी चीफ भी समझ चुके हैं। अब जब इनको पता है इनका मूड क्या है, ये पीछे नहीं हटेंगे, अदलिया यही फैसला करेगी, उसमें लोग नाहिल हो जाएंगे। नाहलियत की सूरत में वैसे भी हुकूमत नहीं रहेगी जब वज़ीर-ए-आज़म चला जाएगा, तो फिर अदलिया इसीलिए स्टेप बैक एक पीछे होगी कि हम इमरान खान को भी नज़रअंदाज ना करें। ये ना हो कि इनको बचाते बचाते हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाए। क्योंकि अदलिया जो है वो अगर आइन के ऊपर अमल करवाने पे आ गई, इलेक्शन का उन्होंने कह दिया, अमलदारी ना हो सकी तो कुछ लोग नाइल हो गए, तो वैसे भी रास्ता मुहार हो जाएगा इलेक्शन का। मार्शल लॉ हम लगा नहीं सकते, अवाम हमारा साथ देंगी नहीं, ना ही 18 अमेंडमेंट के बाद ऐसा अमल हो सकता है, ना ही IMF इस चीज़ की इजाज़त देगा। मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए जैसी कैसी भी हो, वो चाहे मिलिट्री डेमोक्रेसी ही क्यों ना हो। तो ये वो चीज़ें हैं जो माजी में चंद हफ्ते पहले होती रही। आज DG ISPR ने उसको कंफर्म किया। आइंदा भी जब राब्ते होंगे तो हम आपको इसके बारे में आगाह भी रखेंगे। और ये राब्ते इतने आम नहीं होते, ये बहुत ख़ास चीज़ें होती हैं जिनकी बड़ी अहमियत होती है और पूरी कोशिश की जाती है कि किसी तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाए। तो जब अदलिया का ये मोड अगर इस्टेब्लिशमेंट को समझ आ गया तो फिर यकीनन कोई रास्ता दरमियाना निकाला जाएगा। वो चाहे मुज़ाकरात झूठे मूठे हों, सारी प्रैक्टिस कर लीजिए, सिक्योरिटी खदशात क्यों ना हो जाएं, पैसे की कमी क्यों ना हो जाए, जबकि 1 खरब और 40 अरब रुपए आपके पास पड़े हैं और आप कहते हैं कि 21 अरब रुपए पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए नहीं दिए जा सकते। रमज़ान में उससे पहले हर बार और हर दफ़ा झूठ बोलेगे और सरेआम झूठ बोलेगे और पाकिस्तान के बाशऊर अवाम इन झूठों को सुनते रहे और उससे शऊर हासिल करते रहे, समझते रहे कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन क्या कर रहा है। और जितने बयानिए बनाएंगे, जितने झूठ बोलेंगे, इसका बराह रास्त फ़ायदा इंक्लूडेड इस्टेब्लिशमेंट और 11 जमातों के झूठों का इमरान खान की पार्टी को होता रहा। उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब जब दोबारा से मोमेंटम बन जाएगा, इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे, वो मोमेंटम ये बनेगा कि हम सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे, बाकी चीज़ें करेंगे। फिर IMF भी कहेगा देखिए सियासी इंतशार है, आपके मुल्क में सियासियत में इस्तेकाम है, आपके मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, इमरान खान दस्तखत नहीं करेगा, देखिए उसके साथ पाकिस्तान के अवाम में जब भी इलेक्शन होंगे ये आ जाएगा, इसकी श्योरिटी चाहिए, फिर हम आपको पैसे देंगे। तो वो अपनी जगह के ऊपर गोरखधंधा जो सुलझने का नाम नहीं ले रहा। इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई मजीद नए केस नहीं बनेंगे, कोई हल्ला नहीं बोला जाएगा, कोई सर्च ऑपरेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देख लीजिए अदालतें भी कोई नहीं बुला रही, ऑपरेशन भी कोई नहीं होगा। और ये फैसला किया किसने? शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, और आज ही किया। ये फैसला इसलिए किया कि अब हम मज़ीद इंतशार नहीं चाहते। उनको समझ आ गई कि अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो और अदलिया जो है उनका मूड कुछ और हुआ तो हम इधर ये चीज़ें करते रहे तो हमसे ये चीज़ें संभाली नहीं जाएंगी। अब शहबाज शरीफ साहब तो बतौर वज़ीर-ए-आज़म ये फैसला कर चुके हैं कि नई गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ये काम नहीं करने चाहिए और इमरान खान ऐसे कमज़ोर नहीं होगा। ज़ाहिर है इनके ऊपर किसी की आशीर्वाद हासिल नहीं है इनको। मगर दूसरी जानिब जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, जो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा हैं, उनकी जो टीम है जिसमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा, राना सनाउल्लाह, तलाल चौधरी और चंद और लोग शामिल हैं, वो ताहाल ये बात चाहते हैं कि इमरान खान को किसी तरह से बदनाम किया जाए। मज़ीद कोई मैं आपको कह सकता हूँ, मैंने खुद इन चीज़ों का विटनेस हूँ, जो कुछ प्लान उनके खिलाफ बने, 2 नकानामे आ सकते हैं, वो खून वाली वीडियो आ सकती हैं और चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उससे इनको ना तो अखलाकी तौर के ऊपर और ना ही सियासी तौर के ऊपर डैमेज किया जा सकता है। लेकिन ये वो मोहरे हैं
ये वो महरक़ात हैं जो उन्होंने संभाल के रखे हुए हैं और ऐसे चीज़ें हो सकती हैं, इनको कभी भी नज़ूल हो सकता है। लेकिन अब तक जितनी भी चीज़ें हुई, जितनी ऑडियो जजों के हवाले से आई, इमरान खान के हवाले से आई, जो परवेज़ इलाही साहब थे उनके लोगों की आई, चीफ जस्टिस साकिब निसार जो हैं साबिक, उनके खिलाफ गुज़श्ता रोज़ भी आई, उससे पहले भी चीज़ें आई, क्या फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं हुआ। उल्टा ये कहा गया कि जिन इदारों का काम कुछ और करना है, ये कहाँ वेले बैठ के ऑडियो रिकॉर्ड करते रहते हैं और फिर इनको ब्लैकमेल करते हैं। और अगर ऑडियो उनको भेज के कहा जाए कि हमारी ये बात मान लो कि हमने नवाज शरीफ को गलत सज़ा दी थी, तो आपकी ऑडियो लीक नहीं करेंगे, और चीफ जस्टिस साकिब निसार कहें मैं नहीं मानूंगा, तो फिर आप ऑडियो लीक कर दें तो क्या फ़र्क पड़ा? ना तो वो ब्लैकमेल हुए, उल्टा आपकी बदनामी हुई जिन्होंने ये काम किया। और ये काम कौन करता है? सबको पता है। ये निज़ाम कहाँ पे लगा है पिंडी में, सबको पता है। तो इन ऑडियो की रिकॉर्डिंग से अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वीडियो करके कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो एंड ऑफ द डे तो एक आइन ही है, एक किताबचा है, जिसकी वजह से उसको रियासत कहा जा सकता है, रियासत को चलाया जा सकता है। वो आइन है, उसकी रोशनी में इलेक्शन करवाइए। अगर आपको आज याद आई है कि इलेक्शन अगर करवाएंगे तो ऐसे कभी हुआ नहीं कि सूबों के इलेक्शन पहले हो जाएं और कौमी इलेक्शन पहले बाद में हों। क्यों कहते थे असम्बलियाँ तोड़ो और हम दूसरे दिन इलेक्शन की डेट दे देंगे, 90 दिन में इलेक्शन करवा लेंगे? आपने तो खुद बातें कही, वही काम इमरान खान ने किया। आज करवाओ इलेक्शन। अगर सूबों के नहीं करवाने, आपको पता है KP की और पंजाब में इमरान खान जीत जाएगा, तो कौमी असम्बली के इलेक्शन करवाओ। फिर कौमी असम्बली के इलेक्शन हम नहीं कहते, वो आप अक्टूबर में ही करवाओ। वो आपका हक है अक्टूबर में करवाना, आपके पास पूरा टाइम है, आप अक्टूबर तक हुकूमत कर सकते हैं। मामला क्या है कि आप सूबाई इलेक्शन ही करवा रहे, सूबाई इलेक्शन करवाएं। अगर सूबाई नहीं करवाते तो फिर अपना हक भी दूसरों को दे दें और हुकूमत के वक्त ख़त्म होने से पहले इलेक्शन करवाइए कौमी असम्बली की और बात को आगे बढ़ाइए। ये सारा किस्सा मुख्तसर है। मज़ीद नई खबरों के साथ फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।